हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी टिप्स बाय लक्ष्मी राजपूत। आज मेरा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम था। फेज 13 लेवल 10+2। एग्जाम का एक्सपीरियंस बताऊं तो मतलब एग्जाम का लेवल सही था, इजी भी था थोड़ा, और क्वेश्चन जो पैटर्न था वो काफी चेंज कर दिया। मतलब इतनी उम्मीद नहीं थी एसएससी से कि एकदम से पेपर इतना चेंज कर देंगे। सही है, पर थोड़ा लेवल भी बनना चाहिए एग्जाम को लेके। पेपर का पैटर्न चेंज कर दिया है। जैसे इंग्लिश में पहले जो टी से एग्जाम कंडक्ट करवाती थी, तो उसमें क्लोज टेस्ट और पैसेज वगैरह काफी आया करते थे, बट अब वो इतने नहीं आए। पीक्यूआरएस का वेटेज बहुत ज्यादा था, 5 से 6 क्वेश्चन पीक्यूआरएस के दिखे थे। और नरेशन सिनोनिम का सिर्फ एक ही क्वेश्चन था। पैसिव उनके 2-3 क्वेश्चन थे, नरेशन के 2-3 क्वेश्चन थे। मतलब नरेशन, एक्टिव पैसिव, पीक्यूआर से ही भरा हुआ था, कुछ नहीं था। 1-2 क्वेश्चन थे हमारे सेंटेंस इंप्रूवमेंट के, एरर का एक क्वेश्चन था बस। इंग्लिश में सिर्फ इतना आया था, क्लोज नो तुम्हारा कोई क्लास टेस्ट नहीं, कोई पैसेज नहीं। 12th लेवल का एग्जाम था ये। जीएस में हमारा इकोनॉमिक्स का टॉपिक बहुत ज्यादा पूछा गया था। जीएस के सेक्शन में स्टैटिक जीके से कोई क्वेश्चन नहीं था। स्कीम थी, एक स्कीम आई थी दिशा स्कीम, वो कौन से मिनिस्ट्री से रिलेटेड है ये पूछा था, और ये सेम क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ, एक पहले एक आगे। भाई मतलब लगातार कंटिन्यूसली 11वां 12वें नंबर पे, ये नहीं कि आगे पीछे भी। और बैड लक की बात है कि मेरे को दोनों का आंसर नहीं, मेरे को आंसर ही नहीं पता था, और दोनों बार वो क्वेश्चन आ गया। चलो, इसका वैसे आंसर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, जो कि मैंने गलत कर दिया। मैंने एक में रिस्क लिया, दोनों में मैंने रिस्क नहीं लिया। स्कीम से क्वेश्चन था, एक स्कीम और आई थी, वो मुझे अभी इसका नाम याद नहीं आ रहा है। और इकोनॉमिक्स का वेटेज ज्यादा था। अगर आप जीके पढ़ रहे हो तो उसमें इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन अच्छे लेवल के पूछ रहा है वो। और हमारा एक एक दो क्वेश्चन करंट अफेयर्स के थे, कुछ ट्रांसपोर्ट करके था। ट्रांस यूरोपियन कौन कौन से रोडवेज को, मतलब कौन कौन से वेज को कवर करेगा, रोडवेज, रेलवेज, ट्रांसवेज और वाटरवेज, एयरवेज, ये सब पूछा था उसमें। एक और पॉलिटी से क्वेश्चन था। पॉलिटी से बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटी और डीपीएस पे आप पढ़ के जाना, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा था कि फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में है। इतना इजी क्वेश्चन बच्चा भी कर लेता। खैर चलो, और भी स्पोर्ट्स से क्वेश्चन इजी थे। मतलब जीके ज्यादा टफ नहीं आ रही है, अगर तुमने बेसिक जीके पढ़ी है तो तुम आराम से कर लोगे, इतनी भी टफ नहीं है। रीजनिंग, भाई साहब पता नहीं कहाँ से रीजनिंग आ रही है। मतलब लॉजिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे आ रहे हैं रीजनिंग में, कि हाँ ये इससे रिलेटेड है। अगर पावर है तो स्ट्रेंथ है, फिर दूसरा बताओ। मतलब नॉर्मली एनालॉजी वाली आ रही है रीजनिंग जो है। और सीरीज तो ऐसी है भाई, बच्चा मतलब छठी क्लास 7वीं का बच्चा कर लेगा। ऑड इवन पूछा था कि इसमें फाइंड ऑड 6, 10, 14 और 23। 23 भैया ऑड है, सिंपल सी बात है, इसमें क्या कौन सर्च करेगा। और नंबर सीरीज भी इतने आराम से, पैन उठाने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे नंबर सीरीज में, आराम से देखा मैंने, पढ़ा और लगा दिया। इतना इजी पेपर रीजनिंग का। एक क्वेश्चन थोड़ा डाइस आया था, हाइड कोडिंग डिकोडिंग का, वो थोड़ा ट्रिकी था। मतलब मैंने उसका भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे थे, तो सर मुझसे नहीं हुआ, पर जब भी हाँ हमारा तो हो गया था वो। रीजनिंग ये हो गई हमारी। जीएस मैंने बता दिया, इंग्लिश का भी बता दिया। मैथ्स थोड़ा पीवाईक्यू बेस्ड तो क्वेश्चन नहीं थे उसमें, मैथ्स इजी थी। पर जो मैंने जैसे बताया, पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है। पहले जो है हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन जो थे मेंस में पूछे जाते थे, पर वो अभी प्री में पूछ लिए। मतलब सीजीएल, मतलब जो सीजीएल मेंस में, सीएचएसएल मेंस में आते थे ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के, और 2-2 क्वेश्चन। वो भी ये नहीं कि छोटे मोटे लेवल के, हाई लेवल के पूछे, अच्छे लेवल क्वेश्चन सब पूछ रखे थे। एलजेब्रा नहीं था, पर हाँ सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था, वो भी थोड़ा टफ था। जिन्होंने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया होगा वो शायद नया कर सके होंगे उसको। तो और ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन सही था। प्रॉफिट लॉस से एक क्वेश्चन था। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन थे। सक्सेसिव सीरीज से, सक्सेसिव रेशियो वाले क्वेश्चन ज्यादा आए थे। और एक क्वेश्चन पार्टनरशिप का था, ज्यादा टफ नहीं था, इजी क्वेश्चन था। 10+2 के लेवल से पेपर आसान ही बनाया था, पेपर टफ नहीं था। थोड़ा पेपर में पैटर्न चेंज कर दिया है, मतलब अनएक्सपेक्टेड पेपर बना दिया। जैसे बच्चा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ हाँ ये एक पैटर्न फिक्स है, ये पैटर्न चलता है, तो हम इसी चीज की प्रैक्टिस करके जाए, मॉक टेस्ट लगा के जाए, तो ऐसा कुछ नहीं था भाई। पेपर का लेवल पूरा ही बदल दिया है, पैटर्न सॉरी।
पैटर्न पूरा ही बदल दिया है। लेवल 10+2 के हिसाब से इजी था, कोई टफ नहीं था। ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करूं तो मैंने जो ओवरऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करे 95 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे ओवरऑल। मैथ्स में भी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, रीजनिंग में एक क्वेश्चन छोड़ा था, और क्या कहते हैं इंग्लिश में सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे जस्ट। और बस जो जीएस में मैंने क्वेश्चन छोड़ा, मुझे डाउट था इसलिए छोड़ा, वरना तो अगर गैस लगा दी तो मैं कर सकती थी उसको, पर मैंने गैस नहीं करा। नेगेटिव मार्किंग से थोड़ा डर था, मैंने नेगेटिव मार्किंग थोड़ा डर था। ऑलरेडी मेरे एक दो क्वेश्चन मिस्टेक हो चुकी थी मेरे से। तो और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें अब, भाई मैनेजमेंट इतना बेकार। वहां पे जो एग्जाम इन्विजिलेटर थे उनको किसी की नॉलेज नहीं है, एकदम नए नए थे। मतलब कह रहे थे कि हाँ मैंने टीसीएस में 2-3 साल से काम किया। भाई साहब मेरे को नहीं लगा टीसीएस में 2 साल से। कोई नया बंदा उनको आके बता रहा है कि इनको बार कोड को ऐसे जूम करके पास से लेके जाना है। भाई उन्हें खुद ही नहीं पता कैसे होता है बार कोड से पास, कैसे होता है बार कोड से दूर। दूसरा बंदा जब उनको गाइड कर रहा है, भाई बीच बीच में एग्जाम लगा के पूछ रहा है कि हाँ सबने सबमिट कर दिया नहीं कर दिया। भैया बीच में कौन बोलता है तुम्हें? एग्जाम एक बार स्टार्ट हो गया उसके बाद तो एकदम पिन ऑफ साइलेंस होना चाहिए, पर नहीं, वहां पर तो बीच में आके कुछ ना कुछ बातें बोला, कोई पानी सर्व कर रहा है। बच्चों को डिस्टर्बेंस पूरी मिली है। आपको रोल नंबर के नीचे कमीशन जो स्लिप होती थी पहले अलग से आती थी, अब वो एडमिट कार्ड में अटैच मिलेगी अब आपको। तो उसके नीचे सबमिट साइन करवाएंगे, पहले जो लिटरेचर आता है वो लिखवाएंगे, फिर साइन और थंब लगवाते हैं। उसके नीचे आपका एक साइड में रोल नंबर लिखा रहता है, एक साइड में नाम लिखा रहता है, और साइड में बारकोड होता है। वो स्लिप संभाल के रखनी है। मेरे से वो सिर्फ थोड़ी सी इधर उधर हो गई थी, पर बाद में खैर मिल तो गई थी। पर प्रॉब्लम क्या हुई, फर्स्ट टाइम पे वो नहीं मिली तो मेरे को बाद में बैठा दे कि आपका बाद में सबमिट लेंगे। जब एक एंट्री के टाइम हमारा बायोमेट्रिक होता है और एक जाते समय हमारा बायोमेट्रिक होता है, तो जब जाते समय बायोमेट्रिक हुआ तो मेरे साथ साथ 7-8 स्टूडेंट्स का जो था बायोमेट्रिक वो अटक गया। वहां पे वो इनवैलिड दिखा रहा था। अब उन्होंने तो बोल दिया कि सर्वर डाउन है, ऊपर से तुम्हारा एग्जाम सबमिट हो गया, जब तुम आए थे वही उनने मान के सबमिट कर दिया। मतलब हमें पागल बना दिया। अब पता नहीं, हमें तो पता नहीं हमारा हुआ नहीं हुआ सबमिट। वहां पे जब रोल नंबर डाले तो इनवैलिड दिखा रहा था। मेरे साथ काफी 7-8 स्टूडेंट्स वहां पे खड़े थे, उनका भी इनवैलिड दिखा रहा था। अब क्या कर सकते हैं भाई, उन्होंने तो बड़े आराम से बोल दिया कि हाँ सर्वर डाउन है, पर हमारी तो मेहनत, हम इतनी दूर दूर से गए। बरेली सेंटर था मेरा, और वहां पे बच्चे हरियाणा मुरादाबाद से भी आए थे। मतलब मुरादाबाद तो चलो फ्री पास में, हरियाणा कितना दूर पड़ी है भाई साहब। और कितने मतलब, और ये आफ्टरनून की शिफ्ट थी भाई। मतलब इतने दूर दूर सेंटर डाल रहा है टीसीएस, ओ सॉरी एसएससी। टीसीएस तो रहा ही नहीं, टीसीएस रहता तो इतने दो सेंटर ही नहीं पड़ते। एडीक्यूटी एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, बहुत बुरी तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। माउस बार बार बहुत ज्यादा इश्यू कर रहा था, इतना ज्यादा इश्यू कर रहा था पूछो मत ना। माउस तो मतलब 2-3 बार क्लिक करना पड़ता, कर्सर सही से घूम नहीं रहा था। बहुत ही बेकार मैनेजमेंट। रिफॉर्म तो लाना पड़ेगा भाई, आवाज तो उठानी पड़ेगी। ट्विटर कैंपेन जैसे भी है फॉलो करो, और टीचरों को मिलकर आवाज उठानी पड़ेगी। इतने बेकार तरीके से अगर सीजीएल का एग्जाम हुआ ना, तो सच कह रहे हैं, हमें तो नहीं लग रहा कि हाँ ये है मुझे तो लग रहा है मैंने 2025 को टारगेट किया था कि 2025 में एटलीस्ट कोई तो गवर्नमेंट जॉब मेरे हाथ में होगी। पर अगर एडुकेटी ने एग्जाम कंडक्ट करवाया तो मुझे तो नहीं लग रहा कोई एग्जाम निकलेगा अब इस तरीके से, क्योंकि भर्ती बीच में अटक जाएगी तो एग्जाम कहाँ से निकलेगा और कहाँ सिलेक्शन होगा। सो आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट करना, और अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। मेरा अभी 28 तारीख को 10+2 का, सॉरी 10th लेवल मेट्रिकुलेशन लेवल का एग्जाम है, और 29 तारीख को मेरा ग्रेजुएशन लेवल का भी एग्जाम है। उसका भी मैं रिव्यू बताऊंगी आपको कि हाँ उसमें क्या क्या आया था। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय।